Hello friends, very welcome to this video. Today we will learn a very important topic of organic chemistry, which are aromatic compounds, anti-aromatic compounds and aromatic compounds. What are aromatic compounds? What are anti-aromatic compound? किसे हम बोलेंगे, कैसे हम ढूंढेंगे कि क्या है aromatic compound? पुराने टाइम में या फिर पहले जब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का कंसेप्ट डिराइव किया गया, ढूंढा गया कंसेप्ट, तब एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता था जिनको अच्छे से फ्रेग्रेंस आता है, जिनको अच्छे से एरोमा है। पर नाउ डेज ऐसा है नहीं। एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाएगा उन कंपाउंड को जो कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके सामने ये वर्ड आ गया एरोमेटिक कंपाउंड, तो आपको याद आना चाहिए स्टेबिलिटी। ये कंपाउंड होते बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे ये कंपाउंड। कैसे ढूंढेंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से? क्योंकि अगर कंपाउंड स्टेबल है तो वो आसानी से रिएक्शन दिखाएगा नहीं, उसको हमें कुछ अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी, अलग से हीट करना पड़ेगा, अलग से प्रेशर देना पड़ेगा, तब जाके वो कंपाउंड रिएक्शन दिखाएगा। तो अलग टाइप के रिएक्शन उसके आ जाएंगे, इसलिए ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब हमें कैसे ढूंढना है कि किसे बोलते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड, क्या कंडीशंस होती है एरोमेटिक कंपाउंड की, बहुत आसान बना देंगे 10 मिनट में इस कंसेप्ट को। बस आपको फोकस करना है इन 4 कंडीशंस पे। क्या कंडीशन ऐसी है जिन कंडीशन से हम डिफाइन करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को, क्या ऐसी कंडीशन है? तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज द कंपाउंड शुड बी अ साइक्लिक कंपाउंड। कंपाउंड को होना चाहिए साइक्लिक। साइक्लिक कैसे ढूंढेंगे? रिंग लाइक स्ट्रक्चर शुड बी देयर, रिंग शुड बी देयर, असाइक्लिक नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ऐसे कुछ साइकिल होनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये तो असाइक्लिक है। ऐसी कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये हमें नहीं चलेगा। ऐसा कुछ है, ये हमें नहीं चलेगा, हमें चलेगा ऐसी रिंग चलेगी, बिल्कुल चलेगी। रिंग लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये कुछ ढूंढने में मुश्किल है नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन याद रखो, रिंग लाइक अ साइक्लिक स्ट्रक्चर शुड बी देयर। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन इज प्लेनारिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ बच्चे गलत कर देते हैं। प्लेनारिटी कैसे ढूंढे? इसको एक ट्रिक बनाएंगे हम। प्लेनारिटी ट्रिक क्यों बनाए इसको याद रखो। हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp या फिर sp2। जो एटम, whichever atom which is involved in the ring, जो एटम रिंग में इन्वॉल्व है, the atom which is involved in the ring, उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए either sp और sp2। पर हमें तो पता ही नहीं है हाइब्रिडाइजेशन कैसे ढूंढना है, तो चलो इसको भी सीख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे ढूंढना है। जिसका हमें क्या चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन। रिंग में जो जो एटम इन्वॉल्व है, जो जो एटम इन्वॉल्व है रिंग में, जो जो एटम इन्वॉल्व है उनका हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हाइब्रिडाइजेशन sp या फिर sp2। कैसे आसान बना है इसको? चलो मैं एक ट्रिक बोलता हूँ आपको, बस ये याद रखना पड़ेगा। कार्बन को होने चाहिए आइदर ट्रिपल बॉन्ड, आइदर डबल बॉन्ड, या फिर कार्बन पे होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, या फिर कार्बन पे होना चाहिए नेगेटिव चार्ज। ओके, देन वी विल कॉल इट द हाइब्रिडाइजेशन इज sp और sp2। अब देखो, कार्बन ही नहीं, कौन सा भी एटम हो जाए उसको होनी चाहिए क्या? ट्रिपल बॉन्ड। वी आर टेकिंग कार्बन एज एन एग्जाम्पल, कोई भी हो सकता है। कार्बन पे होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन को होना चाहिए एक डबल बॉन्ड। देखो इधर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, या फिर कार्बन पे होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, या फिर कार्बन पे होना चाहिए नेगेटिव चार्ज। देन वी कैन से इट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, और ऑफ दैट, इफ वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ कार्बन, ऑफ दैट पर्टिकुलर कार्बन इज sp और sp2। इसको डिटेल में देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में। बस एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए इतना याद रखो कि कार्बन पे होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। आसान है, तो वो हो जाएगा प्लेनर। अगर ये कुछ भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये 4 में से कोई भी कंडीशन एक फॉलो कर रहा है, तो वो हो जाएगा प्लेनर। व्हाट इज कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन भी बहुत आसान है। तीसरी कंडीशन है कॉन्जुगेशन। व्हाट इज कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड फिर से सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, या फिर एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, सिग्मा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। एक होना चाहिए डबल बॉन्ड, एक होना चाहिए सिंगल बॉन्ड, फिर से आएगा डबल बॉन्ड, फिर से एक होगा सिंगल, डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसा होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं हम कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में तो डिफिकल्ट है नहीं, प्लेनारिटी में कुछ था बताने के लिए तो हमने बोल दिया, वो भी आसान कर दिया। तो होना चाहिए कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट है कंडीशन हकेल्स रूल, इट शुड फॉलो अ हकेल्स रूल। तो हकेल्स रूल में क्या आता है? हकेल्स रूल क्या बोलता है? द कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स टू बी अ एरोमेटिक कंपाउंड। कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसमें। ओके, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। व्हाट इज n? n इज इक्वल टू एनी होल नंबर। देखो इधर लिखा है मैंने, n इज इक्वल टू एनी होल नंबर। इट कैन बी 0 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये तो पता ही नहीं पाई इलेक्ट्रॉन कैसे ढूंढते हैं। अब कैसे ढूंढेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स को, वो भी देख लो। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पाई बॉन्ड बनाने में
पाई बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है उसे हम बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स किसे बोलते हैं? ये देखो एक बॉन्ड है पाई बॉन्ड, तो इसको बनाने में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है उसे बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने, एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 1 कोवैलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 पाई बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इधर एक पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं अगर पूछूं इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो अब आप तो बता सकते हो ना कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड है 3 और पाई इलेक्ट्रॉन्स है 6। ओके, तो इफ यू आर पुटिंग n इज इक्वल टू 0, देखते हैं कितने n इज इक्वल टू 0, क्या आएगा आंसर? 4 इंटू 0 विल बी 0 प्लस 2, आंसर विल बी 2। तो इफ इन एनी कंपाउंड इफ देर आर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पाई इलेक्ट्रॉन्स, इफ इन एनी कंपाउंड देर आर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इन एनी कंपाउंड देर आर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये 3 कंडीशन भी फॉलो कर रहा है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो अकॉर्डिंग टू हकेल्स रूल दैट कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप n इज इक्वल टू 1 डालो तो आएगा आंसर 6। इफ अगर ये 3 कंडीशन भी फॉलो कर रहा है और अकॉर्डिंग टू हकेल्स रूल इफ देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इधर देखे हमने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट कंपाउंड आल्सो विल बी अ एरोमेटिक कंपाउंड। इफ यू आर पुटिंग n इज इक्वल टू 2, then answer will be 10, and if in any compound you are getting 10 pi electrons, 10 pi electrons matlab how many pi bonds? 10 pi electrons is equal to 5 pi bonds, is equal to 5 pi bonds। पता है ना, एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब 5 पाई बॉन्ड होने चाहिए। तो इसको थोड़ा सा सिंपल ट्रिक बना ले, क्या लगता है आपको? पहला आंसर आया 2, दूसरा आंसर आया 6, तीसरा आंसर आया 10। मतलब क्या है? एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। हम बोल रहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रहा है कि एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, 3 पाई बॉन्ड होने चाहिए, 5 पाई बॉन्ड होने चाहिए। क्या है ये सभी? किसे किसे हम छोड़ रहे हैं? 2 को हम छोड़ रहे हैं, 4 को हम छोड़ रहे हैं। क्या ट्रिक बन रही है इधर? देयर शुड बी ऑड पाई बॉन्ड्स, ऑड पाई बॉन्ड्स, ओके, ऑड पाई बॉन्ड्स, ओके। और अब एंटी एरोमेटिक भी सीख लो। अगर इवन आ रहा है तो ये इवन आ रहा है तो वो हो गया एंटी एरोमेटिक। अगर इवन पाई बॉन्ड अगर आ रहे हैं तो वो कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ये तीनों कंडीशन उसने फॉलो कर लिए, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है। बट अकॉर्डिंग टू हकेल्स रूल क्या होना चाहिए? ऑड पाई बॉन्ड अगर है तो हम उसे बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। लिख लो, ऑड पाई बॉन्ड अगर है तो हम उसे बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। बट इफ देर आर इवन पाई बॉन्ड्स, व्हाट वी विल कॉल इट? दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज anti-aromatic compound, okay। अब रूल्स तो सभी सीख गए, यहां पे लिख दे ट्रिक। सो अब जब हमने रूल सीख लिए हैं सभी, तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करना। जल्दी जल्दी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। रूल अब जो सीख गए हैं उसको अभी इतना डिफिकल्ट होगा नहीं एग्जाम्पल सॉल्व करना। फिर भी हम एप्लीकेटिव पार्ट देखेंगे। अब एग्जाम्पल साइक्लिक एक बार फिर से रूल रिवाइज कर लो। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड होने के लिए क्या होना चाहिए? अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए। प्लेनर होने के लिए क्या होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp या फिर sp2। अब कैसे ढूंढे sp2 है या फिर sp है, यो देख लिया हमने। होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, ओके। हकेल्स रूल फॉलो करना चाहिए। हकेल्स रूल की भी ट्रिक बना ली हमने। अगर कंपाउंड में ऑड पाई बॉन्ड है तो वो कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। अगर कंपाउंड में इवन पाई बॉन्ड है तो वो कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल शुरू करते हैं। क्या ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है? क्या ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है? बिल्कुल है। क्या व्हाट इज द सेकंड रूल? क्या ये प्लेनर है? हर कार्बन को डबल बॉन्ड है क्या इधर? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज है क्या इधर? यस, प्लेनरिटी में क्या दिखते हैं हम? हर कार्बन को डबल बॉन्ड मुझे तो दिख रहा है। सेकंड कंडीशन इज फॉलोड। व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? कॉन्जुगेशन, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इधर है डबल बॉन्ड, इधर आ रहा है सिंगल बॉन्ड, इधर है डबल बॉन्ड, इधर आ रहा है सिंगल बॉन्ड, इधर है डबल बॉन्ड, इधर आ रहा है सिंगल बॉन्ड। सो कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। हकेल्स रूल क्या बोलता है? कंपाउंड में होना चाहिए ऑड इलेक्ट्रॉन्स टू बी एरोमेटिक कंपाउंड। है क्या ऑड? और इलेक्ट्रॉन है इधर, बिल्कुल है। ऑड पाई बॉन्ड्स है क्या? सॉरी, इधर ऑड पाई बॉन्ड्स 1 2 3, देयर आर ऑड पाई बॉन्ड्स। ऑड पाई बॉन्ड्स मतलब क्या है? ये कंपाउंड हो गया ऑड पाई बॉन्ड्स, ये कंपाउंड हो गया एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हकेल्स रूल, ओके। नाउ कम टू दिस कंपाउंड। साइक्लिक है, प्लेनर भी है क्योंकि हर कार्बन को मुझे तो डबल बॉन्ड दिख रहा है। कॉन्जुगेशन भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी दिख रहा है। व्हाट अबाउट हकेल्स रूल? हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? ओनली 2 पाई बॉन्ड्स आर देयर। 2 इज इवन, सो 2 इज इवन, इवन पाई बॉन्ड इज इक्वल टू एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड हो गया एंटी एरोमेटिक। कुछ डिफिकल्ट है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आ जाओ इधर। साइक्लिक है, बिल्कुल है साइक्लिक। प्लेनर है क्या ये कंपाउंड? देखो जरा चेक करके। हर कार्बन को, इस कार्बन को तो 2 कार्बन को डबल बॉन्ड दिख रहा है, बट व्हाट अबाउट दिस कार्बन्स?
इस पे तो ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना पॉजिटिव चार्ज है, ना नेगेटिव चार्ज है, तो दिस कंपाउंड विल बी इलिमिनेटेड, क्योंकि ये 3 कार्बन जो है वो प्लेनार नहीं होंगे, इनका हाइब्रिडाइजेशन तो कुछ ऐसा होगा, इनका ज्योमेट्री तो कुछ ऐसा होगा। व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड, ये तो साइक्लिक ही नहीं है, ये तो साइक्लिक ही नहीं है, इतना आसान तो एग्जाम में आएगा भी नहीं। व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड, साइक्लिक है, प्लेनर है क्या, बिल्कुल है, इन 4 कार्बन्स को डबल बॉन्ड है और इस कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, इसके पे है पॉजिटिव चार्ज। नाउ टेल मी कॉन्जुगेशन है क्या इसमें, अब ये आ जाएगा रूल, कॉन्जुगेशन नहीं हुआ तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा कंपाउंड डायरेक्टली। बट देखो अब कॉन्जुगेशन है क्या, इधर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है क्या, इधर कंफ्यूजन आ रहा है जरा सा। पर अब देखो बच्चों, अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया आपने इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए, सो दिस पाई बॉन्ड विल गो हियर, इधर जा सकता है ये, क्यों, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन कम है, ये इधर जा सकता है। अगर ये इधर गया तो इधर आएगा इधर आएगा पाई बॉन्ड, ये तो शिफ्ट कर दिया इधर, बट इस कार्बन के साथ तुमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिए इसके, तो अब इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसको स्टेबल करने के लिए ये इधर आएगा, इसको ही तो हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन, इसको ही तो हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो ये कंपाउंड भी कॉन्जुगेशन दिखा रहा है। अब अगर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है तो अब देखो हकेल्स रूल चेक करो जरा इसका, हकेल्स रूल चेक करो इसको। हकेल्स रूल में क्या बोला जाता है, अगर ऑड पाई बॉन्ड है तो है एरोमेटिक कंपाउंड, ये क्या ऑड पाई बॉन्ड है, इधर तो पॉजिटिव चार्ज मतलब ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन काउंट करने का तो दूर ही है, मुझे तो सिर्फ ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड दिख रहा है, मतलब देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स, सो इवन पाई बॉन्ड्स, अगर इवन पाई बॉन्ड्स है तो द कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड, इसको चेक कर लो पहले, इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख लो, इन दोनों कार्बन को ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना पॉजिटिव चार्ज है, ना नेगेटिव चार्ज है, तो ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर किसी को चाहिए तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो दिस इज नॉन प्लेनर कंपाउंड, ये हो जाएगा नॉन प्लेनर। साइक्लिक तो है पर प्लेनर ही नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको देखो साइक्लिक भी है, प्लेनर है क्या, बिल्कुल है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और हमें पता है अगर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं प्लेनर कंपाउंड, तो प्लेनर तो है ये कंपाउंड। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है इसमें कॉन्जुगेशन, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे जैसे इसमें दिखाया तो इसमें भी कॉन्जुगेशन है। पर अब देखो हकेल्स रूल, हकेल्स रूल में क्या है, एक पाई बॉन्ड है, इधर दूसरा पाई बॉन्ड है और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आके क्या बना रहे, पाई बॉन्ड ही तो बना रहे हैं, तो इसको भी काउंट करना पड़ेगा हमें। तो 1 2 and this is third one, so 1 2 1 2 3, so there are 3 pi bonds. This compound is also having odd number of pi bond. If it is having odd number of pi bond, it will be a aromatic compound. This was also a aromatic compound. तो ये हमने सब कुछ इजी बना दिया है। अब जरा जाके एग्जाम्पल सॉल्व करो, कुछ बुक में जरा एग्जाम्पल्स ढूंढो और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।